अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर नंबर 5 FIA सेशन जो हमने शुरू किया हुआ है स्पेशली उससे रिलेटेड। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पहली दफ़ा आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे जो अभी तक मैंने आपके साथ अपलोड कर दिए, तो जाएँ, उनकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और उसे भी विजिट करें। तो उसी सीरीज़ का आज हमारा पेपर नंबर 5 है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, जो कि 2019 में हुआ था। उसे भी शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा ये कि जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पास पेपर को शुरू करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपको नाउ हाउ हो जाए कि कमीशन क्वेश्चन किस तरह पूछता है। ठीक है। दूसरा, पास पेपर के साथ साथ मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी देता हूँ, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये लेक्चर्स तो ज़रूर करने, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, दो वेबसाइट जो कि हमारे पाक MCQs है पहले, उसे अच्छे से गो थ्रू करना है। उसके अंदर जीके जो कि हमने शुरू किया हुआ है वो, और जियोग्राफी। ठीक है ना, क्योंकि मैं जीके और जियोग्राफी को कंसिडर इकट्ठा ही करता हूँ। ठीक है ना। उसकी स्लाइडें भी आप डेली के बेस पे करेंगे। एक तो ये वाले लेक्चर जो मैं आपके साथ डेली अपलोड करता हूँ, दूसरा आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा कि वो स्लाइडें आपने डेली बेस पे 10 से 15 करनी है। अगर कोई बच्चा वो कर लेता है तो इंशाल्लाह मैं उस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि उसके FIA वाला टेस्ट तो ईजीली ही क्रैक हो जाएगा। ठीक है। तो हमें बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं कि हमारे जीके के पहले MCQs क्या है। तो जैसे कि बच्चों लिखा हुआ है, इन विच ईयर्स FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वाज एस्टेब्लिश। जो हमारी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है वो कब इस्टेब्लिश हुई। MCQs है 1980, 1920, 1924, 1990, 1922। तो बच्चों जो FIH है हमारी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है वो कब बनती है, 1924 को बनती है। ठीक है ना बच्चों, कब बनती है, 1924 को। इसी तरह दूसरा है यूनाइटेड यूनियन जैक। ठीक है ना, इज़ द नेम ऑफ फ्लैग ऑफ विच कंट्री। यूनियन जैक हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम को। बच्चों किसे कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम को कहते हैं। अब इसी तरह 3 है, मिस्टर एंथोनियो गोत्रेस इज़ अ सर्विंग एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू विच कंट्री डज ही बिलोंग। जैसे कि हमें पता है, लास्ट भी मैं लेक्चर्स, बहुत से लेक्चर्स के अंदर अब बताता आ रहा हूँ कि कुछ पर्सनैलिटीज़ और कुछ इदारे ऐसे हैं जिसे हमने छोड़ना नहीं है। ठीक है, जिससे कमीशन ज़रूर पूछता है। उसी में से ये हमारे यूनाइटेड नेशंस है। ठीक है ना, सेक्रेटरी जनरल के बारे में पूछता है कि यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल जो है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एंथोनियो गुतरेस है, वो किस कंट्री से। तो बच्चों वो किस कंट्री से है, पुर्तगाल से है, और ये इसकी सेकंड टर्म है। ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है, इसकी सेकंड टर्म है। पहली दफ़ा इसने कब ऑथ लिया था, ये 13 अक्टूबर 2016 को लिया था, और जो इसने ऑफिस रेज्यूम किया वो कब किया, 1 जनवरी 2017। ठीक है ना, 1 जनवरी 2017। तो इसमें क्या होता है, इसके पीरियड क्या होते हैं, यूनाइटेड नेशन बेसिकली काम क्या करता है, रिफ्यूजीज़ के बारे में काम करता है, सोशलिस्ट होते हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर पुर्तगाल रह चुके हैं। ठीक है ना, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारे एंटोनियो गुतरेस के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी तरह इसकी सेकंड टर्म है, ये भी आपने याद रखना है। और इसी तरह 4 है, इन 2002 एमनेस्टी इंटरनेशनल सक्सीडेड in having an optional protocol adding to the चाइल्ड ह्यूमन्स राइट एक्ट इन द UN। अब मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी बताया कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल हमारी है वो कब बनाई गई। अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरा लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, उसके अंदर मैं डिटेल के साथ इसके बारे में लिखा है। अब वो कहते हैं कि जो इसका ऑप्शनल ह्यूमन राइट्स है, चाइल्ड ह्यूमन राइट्स के बारे में है कि वो कितनी साल से कम होगा, अगर 18 साल से कम है। ठीक है ना, कितना कम है, व्हाट वाज द लीगल एज ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर द ओरिजिनल कन्वेंशनल। 18 साल तो है। ठीक है ना, 18 साल के बच्चे से आप काम ले सकते हो, लेकिन अंडर द ओरिजिनल तो वो कितना, 13 है, 16 है, ठीक है, 15 है या 14 है। तो बच्चों वो कितना बनता है, 15 बनता है। कितना बनता है, 15 बनता है। बाकी आप देख लें क्या कहा मैंने, इन 2002 एमनेस्टी इंटरनेशनल सक्सीडेड इन हैविंग एन ऑप्शनल प्रोटोकॉल। ऑप्शनल प्रोटोकॉल के बारे में बात हो रही है, added to the Child Human Rights Act in the UN, United Nations. The protocol raised the age at which states can be legally circuit children into the recruit children into the armed force to be 18 armed force, यानी कि आप फौज के अंदर रिक्रूट कर सकते हैं 18 तक। वट वाज द लीगल एज रिक्रूटमेंट कितनी है, वो 15 ईयर्स है। अब इसी तरह 5 है, हाउ मैनी एमरेट्स कंप्रेस द यूनाइटेड अरब एमरेट्स। जो हमारी एमरेट्स है, UAE जिसे हम कहते हैं UAE, इसकी टोटल कितनी रियासतें हैं बच्चों, 8 हैं, 7 है, 6 हैं या 5 है। तो बच्चों कितनी है, 7th है। ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। अब इसी तरह है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल काउंट। सिंगल काउंट के लिए जो विड्थ होती है वो बच्चों कितनी होती है,
जी बच्चों, इसी तरह सिंगल काउंट के बारे में पूछते हैं कि सिंगल काउंट जो बैडमिंटन है उसकी एज कितनी होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है बच्चों। 5.18 मीटर होती है, 6.10 मीटर होती है, 0.4 मीटर होती है, या 5.20 मीटर होती है। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, 5.18 मीटर होती है। अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट है, बहुत आसान है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न इन। अल्बर्ट आइंस्टाइन का आपको पता है कि वो ही हैं जिन्होंने हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, जिसके थ्रू क्या है वो कहते हैं कि आप एनर्जी को मैस के अंदर और मैस को एनर्जी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो, और यही हैं जिन्होंने हमें स्पीड ऑफ लाइट भी दिया, ठीक है ना, और जिस पे इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी से थे, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। दूसरा एडिशनली आप देख सकते हो कि ये कब पैदा हुए, 1879 में हुए, और डेथ कब हुई इनकी, 1955 में हुए, और ये जर्मन फिजिस्ट थे और अंडरस्टैंडिंग रेवोल्यूशनरी लेके आए हैं। इसके अंदर इनकी थोड़ी सी इस्लाहात भी दे सकते हैं। कमीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि कुछ पर्सनैलिटीज़ को हमारा कमीशन स्किप ही नहीं कर सकता। इसके अंदर बताया हो कि रिलेटिविटी के बारे में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब दी, 1905 में दिया। जनरल रिलेटिविटी 1915 में दिया। फोटो क्वांटम मैकेनिक्स जैसे कि आपको पता है आजकल क्वांटम मैकेनिक्स का दौर चल रहा है। ब्राउनियन मोशंस, इक्विवेलेंस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी को आप क्या कहते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी एंड मैस को एनर्जी में चेंज कर सकते हो और एनर्जी को मैस में, और इक्वेशन क्या है, इक्वल टू mc² है, और जिस पे इन्हें अवार्ड भी दिया गया। अगर आप इसे याद रख ले तो वेल एंड गुड है, बाकी इसे आप अच्छे से देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह 8 है, ठीक है ना। अ कंट्री दैट इज़ लैंडलॉक एंड सराउंडेड ओनली बाय द लैंडलॉक कंट्री इज कॉल्ड डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज डबल लैंडलॉक्ड, ठीक है ना। लैंडलॉक्ड कंट्री आप वो कंट्री समझ लें जिसको डायरेक्ट कोई भी ओशन या कोई भी रिवर नहीं लगता, ठीक है ना। उसे किसी दूसरे मुल्क को ज़रूरत पड़ती है, उसे किसी दूसरे मुल्क की कि वो उसे पानी प्रोवाइड करे ताकि वो पानी तक एक्सेस हासिल कर सके। तो जो कि हमारा मिडल ईस्ट जितना भी है, आलमोस्ट अफ़गानिस्तान भी आता है, कज़ाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये तमाम ही लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। लेकिन इसके बारे में वो कहता है कि इनके दरमियान एक दूसरी लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि डबल लैंडेड है, यानी कि ऐसी कंट्री है इनमें से कि जिसके आसपास, यानी कि आगे या पीछे, ऊपर नीचे, जो समझ लो, ठीक है ना, वो भी लैंडलॉक्ड कंट्री है, वो दरमियान में, उसे हम डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं, यानी कि दोनों तरफ से उसे लैंडलॉक्ड कंट्री ही कनेक्ट करें। तो बच्चों वो क्या है, उज़्बेकिस्तान है, ठीक है, क्या बनता है, उज़्बेकिस्तान है। इन चारों कंट्रीज़ के आपने कैपिटल भी याद रखना है, इनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी याद करना है, ठीक है ना, ये भी अच्छे से, और इनकी करेंसी के बारे में भी आपको पता हो। और इसी तरह 9 है, फाइडल कैस्ट्रो वाज द लीडर ऑफ। फाइडल कैस्ट्रो क्यूबा का था, ठीक है ना, किसका था ये बच्चों, क्यूबा का। ये आपने अच्छे से याद रखना है कि फाइडल कैस्ट्रो का किधर का था, क्यूबा का था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। चेन्नई इज़ अ न्यू नेम ऑफ विच इंडियन सिटी। चेन्नई जो अभी हमें नाम नज़र आ रहा है चेन्नई, ये एक नया नाम है। इससे पहले जो सिटी का क्या नाम था जिसका ये नाम है, मद्रास था, पटना था, आगरे था, ये लखनऊ। तो बच्चों वो क्या था, मद्रास था, ठीक है ना, मद्रास। अब इसी तरह हम देख लेते जियोग्राफी, चले आए जियोग्राफी देख लेते हैं। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज़ द फारजेस्ट फ्रॉम द सन। इनमें से कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो हमारे सन से बहुत दूर है सोलर सिस्टम के अंदर। तो बच्चों मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इसे याद करने का क्या मतलब है, एम वैम, ठीक है, एम वैम जे सन। टोटल 8 हमारे आप समझ लें कि सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं, जिसका क्या नाम है, एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सन, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून है। तो फास्टेस्ट यानी कि अगर सोलर सिस्टम देखा जाए तो अर्थ हमारे तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे सन है, ठीक है, उससे आगे मार्स है, ठीक है ना, फिर जो जुपिटर आता है, फिर सन, सैटर्न आता है एंड सो ऑन, और लास्ट पे कौन सा आता है, नेपच्यून। तो इसका राइट ऑप्शन बच्चों क्या बनता है, नेपच्यून बनता है। अब इसी तरह पाकिस्तान इज़ बॉर्डर्ड बाय डैश इन नॉर्थ ईस्ट। पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे किसका बॉर्डर है, ठीक है ना। तो बच्चों वो किसका बॉर्डर बनता है, अभी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, 2 मिनट। चलिए बच्चों, जैसे अगर मैं बात करता हूँ ना, ये पाकिस्तान का मैप है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा क्या है, पाकिस्तान है। यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे हमारा साउथ, यहाँ पे वेस्ट, और यहाँ पे ईस्ट होते हैं, ठीक है ना। अब हमसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट समझ लीजिए ये नॉर्थ है, और ये नॉर्थ से लेके ईस्ट के दरमियान यहाँ पे
ठीक है ना, कौन सा कंट्री है। अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारा ईस्ट है, ठीक है ना, यहाँ से लेके इवन के यहाँ तक ये सारा, यहाँ पे क्या है कंट्री, इंडिया है, ठीक है। साउथ वाली साइड पे यहाँ पे आप समझ लें, यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह ये जो हमारा वेस्ट है, ठीक है ना, ये यहाँ तक समझ लो, ये हमारा अफ़गानिस्तान है, ठीक है ना। अफ़गानिस्तान से नीचे यानी कि इस साइड पे, यहाँ पे बच्चों हमारा क्या है, ईरान है, ठीक है ना। और नॉर्थ पे, यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे हमारा बच्चों क्या है, चाइना है। और अगर नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे देखें, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में यहाँ पे, ठीक है ना, पीछे जाके यहाँ पे बच्चों हमारे क्या आता है, रशिया आता है। अब मैंने आपको बता दी। और थोड़ा सा इधर देखते हैं, ये हमारी वाका कॉरिडोर तजाकिस्तान है, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्ट्रिप है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, सेपरेट करती है, ठीक है ना। और आगे किस से मिलाती है, ये तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान। इसे हम क्या कहते हैं, वाका कॉरिडोर, वाका कॉरिडोर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई क्या कहा मैंने, कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, चाइना है, ईस्ट में इंडिया है, नीचे अगर देखा जाए अरेबियन सी है साउथ वाली साइड पे, और वेस्ट और साउथ के दरमियान साउथ वेस्ट समझ लें, ठीक है ना। यहाँ पे क्या ईरान है, ठीक है ना। और मुकम्मल तौर पे वेस्ट अगर देखा जाए वो हमारा अफ़गानिस्तान है। और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में जो हमारे पीछे वाली साइड पे आता है वो हमारा तजाकिस्तान है, जो कि किस स्ट्रिप से अलग होता है, वाका कॉरिडोर है। और नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे देखा जाए तो वो हमारे बच्चे क्या बनता है, रशिया। अब हम एमसीक्यू देख लेते हैं, वो क्या पूछना चाहता था। वो पूछता है कि पाकिस्तान इज़ बॉर्डर्ड बाय डैश इन द नॉर्थ ईस्ट वैसे देखा जाए तो वो क्या था, रशिया था, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में हमारा रशिया नहीं है, तो हमारे क्या ऑप्शन बनता है, राइट हमारा बनता है चाइना। यही हमारा ऑप्शन था। चलें, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। इंशाल्लाह मैं डेली के बेस पे इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि कमीशन आपसे पूछ सकते हैं वो प्रोवाइड करूँगा। और इंशाल्लाह टू द पॉइंट रहते हुए जितना मुझे नॉलेज है इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिलीवर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी आस और उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक आपको और मुझे कामयाब करे। और हमने जो चाहते हैं, जो इसके लिए हमने तैयारी शुरू की है FIA, हम इसे वो तमाम स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, एफर्ट डाल रहे हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और उनको कामयाबी ज़रूर अता फरमाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।